हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीतारामा मूवी की, जो 2022 में रिलीज हुई और इसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं मूवी पे। तो कहानी की शुरुआत 1964 में होती है, जहां हमें POK में टेररिस्ट कैंप दिखाया जाता है। वहां बच्चों को बॉर्डर पार करा के कश्मीर भेजने की प्लानिंग चल रही होती है, जिसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर होता है। और हमें उनका सरदार दिखाया जाता है, अंसारी, जो बच्चों को बॉर्डर पार भेजता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। और पाकिस्तानी आर्मी भी उनका फुल सपोर्ट करती है, जिससे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। पर एक ऑफिसर जिसका नाम मेजर तारिक है, वो इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता। पर ऊपर से ऑर्डर्स आने की वजह से उसे ना चाहते हुए भी ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ता है। फिर कहानी 20 साल आगे शिफ्ट होती है लंदन में, जहाँ हमें आफरीन दिखाई जाती है, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है। वहाँ उसने दंगे छेड़ दिए हैं और वो एक बार में जाके विस्की की बोतल लेती है और एक गाड़ी में फेंक देती है, जिससे आग लग जाती है। वो गाड़ी एक इंडियन की होती है। तब आफरीन के बारे में पता चलता है कि वो इंडिया और इंडियन से बहुत नफरत करती है। अगले सीन में डीन उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और वहाँ कार का ओनर भी होता है, जिसका नाम आनंद मेहता है। और वो काफ़ी सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करता है, लेकिन आफरीन को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे बदतमीजी से बात करती है। आनंद मेहता उसे बोलता है कि या तो सॉरी बोल दो या फिर डैमेजेस के लिए पे कर दो 10 लाख रुपए 1 महीने में। आफरीन ये डील मान जाती है और पैसे कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ब्रिगेडियर अब्बू तारिक नहीं रहे। वो उदास हो जाती है और पूछने पर बताती है कि वहाँ वो 10 लाख रुपए के लिए आई है। तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने उसके लिए एक आखिरी काम छोड़ा है। वो खत पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें ये खत सीता महालक्ष्मी को देना है। अगर उसने नहीं दिया तो उसे जायदाद में से 1 पैसा नहीं मिलेगा। आफरीन पहले तो थोड़ा गुस्सा करती है कि 2 दुश्मन देश के फौजी दोस्त कैसे बन गए, पर आखिर में आफरीन मान जाती है और इंडिया के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ वो नूरजहां पैलेस जाती है, जहाँ वो देखती है कि पैलेस अब वुमेन्स कॉलेज में बदल गया है। पर वहाँ उसे पता चलता है कि 1966 में प्रिंसेस नूरजहां ने लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए पैलेस गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था। और अगर उसे पैलेस के बारे में और जानना है तो वो सुब्रमण्यम से मिले, जो कि उस टाइम पे पैलेस के अकाउंट्स को देखते थे। फिर वो अपनी दोस्त से फ़ोन पे बात करती है कि कैसे वो ये लेटर सीता महालक्ष्मी को देगी। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हैदराबाद में उनका सीनियर था बालाजी, वो उसकी हेल्प कर सकता है। पर आफरीन इंडियन से बहुत नफरत करती है, पर हालात को देखते हुए और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में बालाजी आफरीन की मदद करने आता है और वो दोनों सुब्रमण्यम से मिलने चले जाते हैं। और उन्हें पता चलता है कि सुब्रमण्यम किसी सीता महालक्ष्मी को नहीं जानता और उसके टाइम पे इस नाम की कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती थी। वो दोनों वहाँ के रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता। आफरीन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो सीता महालक्ष्मी को नहीं ढूंढ पा रही तो राम को तो ढूंढ ही सकती है, क्योंकि वो आर्मी में था, तो वहाँ से तो उन्हें कोई क्लू मिल ही जाएगा। फिर वो निकल जाते हैं इस पहेली को सुलझाने और फिर कुछ जुगाड़ लगाकर उन्हें राम की फ़ोटो मिलती है और राम के दोस्त विकास के बारे में पता चलता है, जो उन्हें राम के बारे में बताता है। और कहानी 1964 में शिफ्ट होती है, जहाँ पोस्ट 312 का राशन ख़त्म हुए 4 दिन हो चुके हैं और राम पेट्रोलिंग कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग खच्चर के साथ जाते हुए दिखते हैं। वो कैप्टन विष्णु को इन्फॉर्म करता है और वो उसे शूट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन राम उन्हें समझाता है कि वो सिविलियंस हैं, टेररिस्ट नहीं। फिर कैप्टन विष्णु उसे फायरिंग का ऑर्डर देते हैं और वो उन्हें डराने के लिए फायरिंग करते हैं। फिर वो खच्चरों को चेक करते हैं जिनकी बोगी से राशन निकलता है और सिविलियंस बताते हैं कि वो राशन उनके लिए लाए थे। और राम बताता है कि गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन सिविलियन बोलते हैं कि गलतफहमी होती रहती है, आप खाना खाइए। फिर सीन POK का आता है, जहाँ अंसारी को पता चलता है कि उनके लड़कों को कश्मीर में 6 महीने हो चुके हैं और वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल चुके हैं और उन्हें राशन कार्ड भी मिल चुका है। तब हमें अंसारी का प्लान पता चलता है कि जमील को बोल दो कि वो इंडियन आर्मी को बता दे कि ये 4 लड़के टेररिस्ट हैं और आर्मी उन्हें मार दे, जिससे कश्मीरियों के दिल में इंडियन आर्मी के लिए नफरत और बढ़ जाए। और ऐसा ही होता है। जमील आर्मी को बताता है कि ये 4 लड़के आतंकवादी हैं और आर्मी उन 4 लड़कों को भीड़ के सामने मार देती है और अंसारी का प्लान पूरा हो जाता है। फिर राम और उसके दोस्त विलेज में जाते हैं जमील को ढूंढने और वहाँ देखते हैं कि कोई नहीं है। वो लोगों को ढूंढते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि सब अंसारी की बात सुन रहे हैं रेडियो पे, जो कि भड़काऊ भाषण दे रहा है जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और वो अगरता विलेज को जलाने का ऑर्डर देता है, जहाँ सिर्फ हिंदू रहते हैं। राम प्लान बना के अगरता के सब लोगों को बचा लेता है और जमील से कन्फेस करवा देता है कि वो बच्चे शरीफ और मासूम नहीं बल्कि टेररिस्ट थे। ये सुन के वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं और आग को बुझाने में मदद करते हैं जो उन्होंने लगाई थी। उस इंसिडेंट की वजह से राम पूरे देश के लिए हीरो बन जाता है और उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक औरत आती है आकाशवाणी से। उसमें राम बताता है
कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला है। ये सुन के वो औरत का दिल बैठ जाता है और अपने शो में लोगों को बताती है कि लेफ्टिनेंट राम जो कि कश्मीर में पोस्टेड है, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके बारे में पूछ सके। और वो बोलती है कि राम के साथ पूरा देश है, उसका परिवार है। मैंने अपने बेटे को कल ही खत लिख के भेज दिया, अब आपकी बारी। फिर राम को पूरे देश से खत आते हैं, जहाँ कोई उसकी बहन या माँ, बाप, मामा, मौसी और भी रिश्ते जोड़ के उससे खत लिखते हैं और राम उन सब का जवाब देता है और रोज़ उनका खत पढ़ता है। एक दिन उसे एक खत मिलता है जो कि उसकी बीवी का होता है। ये देख के राम को थोड़ा अजीब लगता है। उसमें भेजने वाले का नाम सीता महालक्ष्मी होता है और रोज़ उसको खत लिखती है, मगर राम उसका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो अपना पता नहीं लिखती। एक खत में सीता लिखती है कि हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है, अगर तुम वहाँ होते तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन राम को उसी खत से पता चलता है कि सीता दिल्ली की ट्रेन से हैदराबाद जा रही है 12 तारीख को। वो बहुत खुश होता है और 2 महीने की छुट्टी मांगता है और उसे मिल जाती है। वो फिर दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और सीता को ढूंढता है और बड़ी मुश्किल और जुगाड़ लगाने के बाद सीता उसे मिल जाती है और वो उसे अपना खत देता है जिसमें उसके जवाब होते हैं और उसके दोस्त का फ़ोन नंबर जिसके घर वो रुकने वाला है। लेकिन राम गलती से मद्रास जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। फिर वो अपने दोस्त दुर्जया के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन ख़राब है और वो उदास हो जाता है। फिर कुछ देर बाद सीता राम से मिलने उसके दोस्त के घर पहुँच जाती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर सीता वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और विकास को इतना ही पता होता है, लेकिन वो राम के दोस्त दुर्जया का एड्रेस देता है और आफरीन उसे कैप्टन विष्णु की भी डिटेल्स लेती है और वहाँ कैप्टन विष्णु का प्रमोशन हो गया है और उन्हें दिल्ली जाना है। और वो अपने ऑफिस में सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि उनका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि कोई उनसे बात करना चाहता है लेफ्टिनेंट राम के बारे में। विष्णु बहुत शॉक हो जाता है और जब तक वो आफरीन से बात कर पाता है फ़ोन कट हो जाता है और आफरीन के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि विकास ने उसकी डिटेल्स आफरीन को दी, तो वो विकास के घर निकल जाता है। वहाँ आफरीन राम के दोस्त दुर्जया के घर जाती है राम के बारे में और जानने। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है। राम सीता को ढूंढने ऑस्टिन मैजिक शो जाता है। वहाँ वो सीता से मिलता है, उसका एड्रेस भी मालूम कर लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और खूब बातें करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और बारिश आने पे एक घर में चले जाते हैं। वहाँ सीता एक लड़की को बताती है कि वो दोनों पहली बार कश्मीर में मिले थे, जहाँ राम ने उसे बचाया था। ये सुन के राम को उसके बारे में और जानने को मिलता है और बारिश के ख़त्म होते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में राम और उसका दोस्त सुब्रमण्यम की मदद से पैलेस जाते हैं, जहाँ राम सीता को सरप्राइज गिफ्ट देता है, एक जार जिसमें बहुत सारी तितलियाँ होती हैं, और उससे शादी के लिए पूछता है, जिसे सुन के सीता वहाँ से भाग जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ दुर्जया उन्हें सीता की फ़ोटो देता है और वो दोनों वापस गर्ल्स कॉलेज में चले जाते हैं ताकि फ़ोटो दिखा के सीता के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन आफरीन की नज़र एक बड़ी फ़ोटो पे जाती है, जिसे देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि सीता महालक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहाँ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैप्टन विष्णु विकास से मिलने उसके घर आते हैं और वहाँ उसे बताते हैं जिसे उसने राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो पाकिस्तानी मेजर अबू तारिक की पोती है। विकास विष्णु को आफरीन के होटल का एड्रेस देता है और दूसरी तरफ बालाजी और आफरीन यही सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस ने एक कॉमन मैन को कैसे पसंद कर लिया, और कहानी को पूरा जानने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ सीता महालक्ष्मी जो कि नूरजहाँ है वो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम के फर्स्ट बैच के साथ फोटो खिंचवाती है और वहाँ राम के दोस्त उसे सीता को इम्प्रेस करने की टिप्स देता है। रास्ते में प्रिंसेस नूरजहाँ राम की सारी बातें रेखा को बताती है, जो उसे राम को सच बताने को बोलती है। वहीं पैलेस में खबर आती है कि ओमान में क्राइसिस आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ के सुल्तान ने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लिया है और उनके 60 करोड़ डूब गए हैं। लेकिन इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अगर नूरजहाँ का रिश्ता प्रिंसेस ओमान को भेजें और वो एक्सेप्ट कर लें तो अपनी इंडस्ट्रीज, एसेट्स सब बचा सकते हैं। प्रिंसेस नूरजहाँ ये सुन के बहुत उदास हो जाती है और उनका भाई प्रपोजल ओमान भेज देता है। फिर राम सीता से मिलता है, उसे अपनी सैलरी के बारे में बताता है और वहाँ से चला जाता है। सीता भी उसे सच बताने के लिए उसके साथ उसके खत वाले परिवार से मिलने चली जाती है और ओमान के प्रिंस ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और नूरजहाँ राम को अलविदा बोलने स्टेशन पर नहीं जाती, इससे राम उससे नाराज़ हो जाता है। मगर दूसरी तरफ एक रिपोर्टर प्रिंसेस नूरजहाँ की कई सारी फोटोज लेता है राम के साथ और ब्रेकिंग न्यूज़ बना के बेचता है कि प्रिंसेस एक कॉमन मैन से प्यार कर बैठी है। ये न्यूज़ आग की तरह फैलती है
और ओमान वाले अकबर से पूछते हैं तो वो बोलता है कि ये सब फेक है, पर नूरजहां के पूछने पर वो चुप्पी तोड़ देती है और सब सच बता देती है और राम के पास कश्मीर चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां आफरीन को पता चलता है कि नूरजहां लंदन में है और वहां कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि नूरजहां इस टाइम के अराउंड कश्मीर जाती है। वहीं कैप्टन विष्णु आफरीन के होटल जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता और आफरीन कश्मीर चली जाती है बालाजी के साथ और वहाँ पहुँचते ही आफरीन को आर्मी ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं विष्णु के ऑर्डर्स पर और उसे पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि राम एक देशद्रोही है। आफरीन ये सुन के शॉक हो जाती है और विष्णु भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि राम देशद्रोही नहीं और मुझ पर राम और तुम्हारे दादाजी के बहुत सारे एहसान हैं। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है जहाँ राम और सीता होटल जाते हैं और विष्णु और उनकी पत्नी को देख उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं कि तभी एक लड़का विष्णु के सर पर गोली दागता है, पर चालाकी से राम और विष्णु उसे पकड़ लेते हैं और उसे इंटेरोगेट करते हैं, जिसमें राम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन वाहिदा को बचाएगा और वो लड़का उन्हें अंसारी के ठिकाने के बारे में बता देता है। और नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है जहाँ आर्मी सीनियर उन्हें बताता है कि ये टॉप सीक्रेट मिशन अंसारी को मारने के लिए है और ये मिशन दोनों ही देशों की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा और अगर वो वहाँ पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी टॉर्चर से उनका बुरा हाल कर देंगे और इस मिशन के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। राम वापस सीता के पास जाता है, उसे बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है और शायद वापस ना आए। वो उसे मिशन के बारे में पूरा सच नहीं बताता। ये सुन के सीता बहुत उदास हो जाती है और राम चला जाता है और हम देखते हैं कि राम, विष्णु और बाकी ऑफिसर किसी तरह बॉर्डर पार कर लेते हैं और अंसारी के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उसे मारने जाते हैं लेकिन लड़ाई छिड़ जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पाकिस्तानी आर्मी वहाँ आने लगती है। राम और विष्णु अंसारी को मार के वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि राम को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो वापस जाता है और वाहिदा को बचा लेता है, पर तब तक पाकिस्तानी आर्मी वहाँ आ जाती है और राम और विष्णु को पकड़ लेती है और उन्हें टॉर्चर करती है। मेजर अबू तारिक उन्हें खाना और कपड़े देता है। उधर सीता और विष्णु की वाइफ वहीदी मेजर सेल्वन के पास जाके राम और विष्णु के बारे में पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताते। वहीं अबू तारिक बताता है कि आर्मी ने दोनों को डेजर्टेड घोषित कर दिया है। प्रिंसेस नूरजहां अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और आर्मी सीनियर ऑफिसर के पास जाती है। वो बताते हैं कि पीएम से लेकर प्रेसिडेंट का कॉल आया, लेकिन नूरजहां उनके पैरों में गिर जाती है। उसे बताते हैं कि राम पाकिस्तानी जेल में है। फिर इंडियन एम्बेसी से एक ऑफिसर पाकिस्तानी ऑफिसर से मिलता है और एक डील करता है कि उनका एक ऑफिसर इंडियन जेल में है और उसके बदले उनके दोनों जवान को एक्सचेंज कर दो। वो मान जाते हैं और ऑफिसर प्रेसिडेंट से बात करने चले जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट बोलता है कि एक के बदले सिर्फ एक ही जाएगा। अब वो कौन जाएगा वो उन दोनों को डिसाइड करने दो। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां विष्णु आफरीन को बताता है कि इंटेलिजेंस को खबर मिली थी कि आर्मी कोऑर्डिनेट्स राम ने लीक किए, मगर उसने नहीं किए और बताता है कि आफरीन का राम से डायरेक्ट लिंक है। वो बच्ची जो राम ने अंसारी के ठिकाने से बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि आफरीन है और उसका असली नाम वाहिदा लेता है और राम अभी भी पाकिस्तानी जेल में है और वो उसे बोलता है कि वो खत उसे दे दो, वो सीता को दे देगा। पर आफरीन उसे बताती है कि खत उसके पास नहीं बल्कि बालाजी के पास है और बालाजी वो खत सीता महालक्ष्मी जो प्रिंसेस नूरजहां है उसे दे देता है और उस खत में लिखा होता है कि हमारी प्रेम कहानी का ये आखिरी मोड़ है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया और तुम मुझसे नाराज़ भी होगी, पर किस्मत देखो मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पास भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ मगर देख नहीं सकता। दुनिया मेरे बारे में जो भी बोले तुम अपना यकीन मत तोड़ना, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। कहानी वापस पास्ट में जाती है जहां हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने एक चाल चली और दोनों को लालच दिया कि हमें कश्मीर में आर्मी कैंप के कोऑर्डिनेट्स दे दो और चले जाओ। राम ऑफिसर्स के मुंह पे थूक देता है मगर विष्णु उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे देता है क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि वो उसकी फैमिली पे नजर रखे हैं। फिर हम देखते हैं कि विष्णु को छोड़ दिया है और राम सीता को आखिरी खत लिखता है और उसे फांसी हो जाती है। उस खत में सीता को एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि राम को आखिरी में पता चल गया था कि सीता महालक्ष्मी ही प्रिंसेस नूरजहां है। फिर नेक्स्ट सीन में रेडियो से पता चलता है कि राम के आखिरी खत के आधार पर ब्रिगेडियर विष्णु पर एक इंक्वायरी बिठाई गई और उसने खुद को गोली मार दी। फिर आफरीन नूरजहां के पास आती है और उसे गले लगा देती है और लेफ्टिनेंट राम के ऊपर से गद्दार का दाग मिट जाता है और उसे पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट।